दशकों से चली आ रही समस्या को हमने बातचीत के जरिए हल किया। साथ ही पीएम ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि कुछ पड़ोसी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ बातचीत से मसले सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ पड़ोसी हैं जिनको बात गले नहीं उतरती। अब पड़ोसी कैसे बदलेंगे? लेकिन उनको भी समझ आएगा, कभी न कभी समझ आएगा। पीएम मोदी के भारतीय मूल के समुदाय को संबोधन से पहले कलाकारों ने लोक गीतों से लेकर बॉलीवुड के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। उगले उगले हीरे मोदी मेरे देश की धरती। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, देश में विश्वास और विकास का माहौल बना है। विदेशों में भी भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। पीएम मोदी भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतवंशियों को भी जोड़ना चाहते हैं। नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े बदलाव जरूरी हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम ने भ्रष्टाचारियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोग उनकी सरकार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है। सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। ये माहौल चल रहा है। आवाज जितनी जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ, कभी कभी तो पूरी दाल काली नजर आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ कई दशकों से चली आ रही समस्या को हमने बातचीत के जरिए हल किया। साथ ही पीएम ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि कुछ पड़ोसी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ बातचीत से मसले सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ पड़ोसी हैं जिनको बात गले नहीं उतरती। अब पड़ोसी कैसे बदलेंगे? लेकिन उनको भी समझ आएगा, कभी न कभी समझ आएगा। पीएम मोदी के भारतीय मूल के समुदाय को संबोधन से पहले कलाकारों ने लोक गीतों से लेकर बॉलीवुड के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। उगले उगले हीरे मोदी मेरे देश की धरती। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, देश में विश्वास और विकास का माहौल बना है। विदेशों में भी भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। पीएम मोदी भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतवंशियों को भी जोड़ना चाहते हैं। गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं, उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, ये अब दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दूसरी तरफ सैकड़ों मां बाप हैं जो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनके संतान
आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं, आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं, आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं। भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। मैं सिर्फ 2015 का हिसाब दे रहा हूं आपको, और मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता जनार्दन को हिसाब देना ही मेरा दायित्व है। और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मानता हूं। 2015 में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इथेनॉल का पैदावार हुई। 2015 में एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने। इस बार सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2015 में हुआ। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, जो वोट नहीं देते उनका भी भला करते हैं। हिंदुस्तान के 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक के दरवाजे देखे तक नहीं थे। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक के दरवाजे उसके लिए भी खुल सकते हैं। हमने आते ही एक अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है बैंकिंग, उससे जुड़ना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, करीब करीब सभी नागरिक आज बैंक व्यवस्था से प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट से जुड़ गए। गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं, उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, ये अब दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और दूसरी तरफ सैकड़ों मां बाप हैं जो आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उनके संतान आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं, आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं, आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं। भारत